खुरम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पिछले चंद माह में कोई दूसरी तीसरी मर्तबा हुकूमत की तरफ से ये बात की जा रही है कि आइए मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा खेल बन गया है कि जब अपोजिशन कहती है तो हुकूमत नहीं करना चाहती, जब हुकूमत कहती है अपोजिशन नहीं करना चाहती। तो ये नीयत का मसला है या वाकई किसी एक साइड पर संजीदगी नहीं है? नहीं, दोनों के मकासद फर्क है। हम्म। मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं, हम तो अवाम के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पार्लियामान में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और अगर अपोजिशन के पास महंगाई का कोई हल ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम जरूर उनसे सुनना चाहेंगे। अगर उनके पास सस्ती बिजली करने का कोई फार्मूला है तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। अगर वहाँ 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और वहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है और दहशतगर्दी से लड़ने का कोई तरीका है, हम्म। ऐसा तो हम जरूर इस पर बात करना चाहेंगे। हम्म। पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान के इंतखाबात को बेहतर करने के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन करनी है, हम्म। उसके लिए हम तैयार हैं। तो लिहाजा अवाम के मसाइल के हल के लिए तो मुज़ाकरात के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन जो दूसरी साइड, अपोजिशन की साइड, वो तो सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एनआरओ चाहते हैं। हम्म। अब एनआरओ के लिए सौदेबाजी हम नहीं करेंगे, तो हम्म। लिहाजा यही वो मामला जो है हर दफा आकर फंस जाता नहीं, लेकिन सर अब ये बताएं ना कि अगर वो रिहाई, तीन मुतालबात वो काफ़ी अरसे से सामने रख रहे हैं, अगर वो तीनों मुतालबात पूरे हो जाएं जिसमें उनकी रिहाई, उनके कारकुनों की रिहाई, मुकदमात का खात्मा, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के होंगे? और दूसरा ये कि अगर आप भी उनको मुज़ाकरात के लिए लाना चाहते हैं तो कुछ अंदरूनी तौर पर ये तो होगा ना कि इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। देखिए, दो तीन इश्यूज हैं जिन जी। पर पेशरफ्त हो जी। सकती है। मसलन ये कि, और उसमें हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि मसलन 9 मई में जो लोग जो गिरफ्तार हैं, जिन पर तो ये इस बात का तो फैसला हो सकता है अगले चंद हफ्तों में कि जिन पर तो शवाहिद हैं उनके ऊपर केस चले, जिन पर शवाहिद नहीं है तो एक प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन करके उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, हम्म। ताकि जो है वो लोग अपने घरों में वापस जाएं, अपनी जिंदगियों का आगाज करें। हम्म। उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसी चीज है जो हुकूमत खुद कर सकती है, क्योंकि हुकूमत के पास तो इस्तगासा है ना। लेकिन ये सारे मामलात जिनमें जो है वो अपोजिशन का इंटरेस्ट है, वो तो असल में तो अदलिया के हाथ में है ना। ये हुकूमत फैसला नहीं कर सकती कि इसको आजाद करना है या नहीं करना। हम्म। तो लिहाजा यहाँ एक अजीब सा मकबसा है कि अपोजिशन का सारा फोकस जो है वो अवाम के मसाइल पर हल ख्याल पर नहीं है। आपने देखा भी कि पूरे बजट सेशन में उन्होंने सवाए बलवा करने की और कौमी असम्बली में फसाद फैलाने के और कोई काम नहीं बिल्कुल किया, ऐसे ही। हम्म। और कोई हम्म। सीरियस सजेशन नहीं दी। सर ये अपनी जगह दुरुस्त है, मगर ये भी फरमाइएगा कि कौमी असम्बली के कल के इजलास में इतलात ये हैं कि कोई करारदाद भी लाने जा रहे हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो अब इसमें ये भी डिबेट हो रही है कि आया हुकूमत इस पोजीशन में है कि करारदाद को सिर्फ अलामती हद तक रखा जाए, क्योंकि अभी 2/3 अक्सरियत के हवाले से तो वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है कि आप कोई तब्दीली कर सकें। तो फिर किस तरह नून लीग करारदाद के जरिए पैगाम देगी कि जो मखसूस नशिस्तों पर फैसला आया है वो भी सही अंदाज में नहीं आया? जी, करारदाद का मकसद तो सिर्फ पार्लियामान की राय को अ, अदालत आलिया के सामने रखना है, ताकि जब हमारा रिव्यू ऑलरेडी फाइल हो चुका है, तो जब वो रिव्यू पे की कंसिडरेशन हो तो पार्लियामान की जो राय है वो भी अदालत के सामने हो। हम्म। और इस पे बड़ी एक सरी राय है हुकूमती जमातों की भी और बहुत सारे कानूनी माहिरीन की भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसकी आइन और कानून में कोई बुनियाद नहीं है। हम्म। यानी अगर ये हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि जी ये नशिस्तें उस वक्त तक खाली रखी जाएं हम्म। जब तक पार्लियामान इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। हम्म। लेकिन पीटीआई को उस फैसले के जरिए बाकायदा जन्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम्म। इसकी कोई आईनी और कानूनी बुनियाद नहीं थी। तो लिहाजा बड़ी एक वाजे हमारी नजर में एक कानूनी बुनियाद मौजूद है, आईनी बुनियाद मौजूद है, जिसका इजहार पार्लियामान की तरफ से किया जाएगा, जिससे उस रिव्यू में हमें ये तवक्को है कि उसको तकवीत मिले। हम्म। अच्छा, इसमें सर एक वैसे आपकी क्या राय है कि इस वक्त अगर वो नशिस्तें जिसका पीटीआई क्लेम कर गया कि वो 70 से ज़्यादा नशिस्तें उनको वापस मिल जाएंगी और वो इस पोजीशन में होंगे कि हुकूमत बना लें, तो आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन होता भी, वैसे भी प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा है कि क्या ऐसा हो भी सकता है? और दूसरा ये कि अगर
کسی قانون سازی کی طرف جاتی ہے نون لیگ تو پیپلز پارٹی سر کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ ان کی طرف سے سوائے درخواست ایک دائر کرنے کے جو اس فیصلے کے حوالے سے باقی خاموشی ہی ہے۔ جی لیکن وہ درخواست بڑی اہم ہے، انہوں نے بھی اپنی رائے کا تو قانونی طور پر دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں جی۔ اور میڈیا پہ جو ہے ایک بحث ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک فارملی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور وہ میں جو بات میں کہہ رہا ہوں اسینچلی وہی بات ہے کہ جو بھی ان نشستوں کے حوالے سے ہو، لیکن پی ٹی آئی کا وہ جنم دے کر ان کو سیٹیں دینے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی، نمبر ایک۔ دوسرا ایشو اس میں یہ بھی ایک ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو یہ مخلوط حکومت ہے، یہ اس مخلوط حکومت کی اکثریت ان مخصوص نشستوں پر کسی بھی طرح اس کا دار و مدار نہیں ہے اس کا، لہذا وہ تو بغیر اگر نشستیں ان کو مل بھی جاتی ہیں اپوزیشن کو، تو اس سے حکومت کی اکثریت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اپوزیشن کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی اس میں بہت سارے قانونی جو ہیں وہ ہرڈلز باقی ہیں اس سے پہلے کہ وہ یہ کلیم کر چکے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حکومت سازی کے دوران اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر تھے، اب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو آپ بنا لیں۔ تو جب ان کی طرف سے ایک ہم کہتے ہیں سراسیمگی تھی اور انتشار تھا ان کے اندر، جو کہ آج تک بھی ہمیں نظر آتا ہے، تو اسی کی وجہ سے وہ حکومت نہیں بنا پائے۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے پاس اتنی میجورٹی ہے، پھر وہ ہر قسم کی ان کے پاس قانونی آپشنز اوپن ہیں۔ لیکن الحمدللہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی یہ جو مخلوط حکومت ہے اس کی اکثریت اس وقت مضبوط ہے، سالڈ ہے۔ اور یہ تمام جو ہم افغان جو دیکھتے ہیں پاکستان میں بحران ہے، یہ صرف ایک اسلام آباد کا ایک وبال ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اگرچہ ابھی بہت ہمیں راستہ طے کرنا ہے، لیکن معیشت میں بہتری کے واضح آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔